नमस्कार। व्यक्ति विशेष में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति की। उन्होंने सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया में न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि उसे अपने शासन प्रबंधन का भी आधार बनाया है। त्याग की पराकाष्ठा, सहर्ष सर्वस्व बलिदान करने की ऊर्जा के साथ बताया है कि सत्ता सुखों की सेज नहीं है, बल्कि कर्तव्य परायणता कठिन व्रत है। उन्होंने सियासत को एक ऐसा धार्मिक आधार प्रदान किया जिसमें निष्ठापूर्वक सेवा से समाज, देश को बदलने का संकल्प है। मैंने सिन्हा जी से आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। सियासत से पहले आस्था का दरबार। श्रीनाथ जी के द्वार से भक्ति की पुकार। मां अंबा, अर्बुदा मां और भगवान दत्तात्रेय के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निष्ठा सेवा से बदलेगा समाज और देश। माउंट आबू से अध्यात्म का संदेश। आपके बीच आता हूं तो मुझे हमेशा एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। नवीनतम नव संकल्प की मिलती है शक्ति। अद्भुत, अनन्य है मोदी की भक्ति। धर्म और सियासत आत्मा और शरीर की तरह है। जाहिर है एक दूसरे के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वो धर्म ही तो है जो मानव कल्याण की नीति और संकल्पों का आधार है। समग्र विकास की अवधारणा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सिद्धि की शक्ति भी तो धर्म से ही मिलती है। धर्म के यही कल्याणकारी सिद्धांत ही शासन प्रबंध को उसके दायित्वों का एहसास कराते हैं। धर्म और आध्यात्म के इन्हीं कल्याणकारी तत्वों को पीएम मोदी ने अपनी सियासत का आधार बनाया है। तभी तो उन्हें मिलती है नवनीति, नवसंकल्प की शक्ति। नैतिक मूल्यों के साथ सेवा का भाव। देश के विकास में हो जन जन का जुड़ाव। विकसित भारत की सिद्धि का प्रसाद। श्रीनाथ जी के दरबार से मिला आशीर्वाद। मैंने सिन्हा जी से आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। 6 महीने बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की धमक अभी से दिखने लगी है। नेताओं की दौरों और भाषण ने माहौल को अभी से चुनावी बना डाला है। इस दौरान 10 मई को पीएम मोदी ने भी समग्र विकास के संकल्प के साथ नाथ द्वारा से चुनावी अभियान का आगाज किया। लेकिन उससे पहले एक बार फिर देखी पीएम मोदी की अद्भुत और अनन्य भक्ति, जो हमेशा से उनके कल्याणकारी शासन प्रबंध का आधार रही है। पीएम ने अपने चुनावी अभियान के शुभारंभ से पहले श्रीनाथ जी के दरबार जाकर विकसित भारत की सिद्धि का आशीर्वाद लिया। पीएम ने पूरी आस्था श्रद्धा के साथ श्रीनाथ जी के विग्रह के दर्शन पूजन किए। उन्होंने मंदिर के पुजारियों के साथ भी बातचीत की और भगवान श्रीनाथ की भेंट पूजा भी की। इसके बाद श्रीनाथ जी की मंदिर की परंपरा के अनुसार मंदिर प्रबंधन ने पीएम मोदी का स्वागत अभिनंदन किया। पीएम को ग्वाल बाल की पगड़ी बांधी गई, अग्न वस्त्र और शॉल भेंट की गई। इसके बाद पीएम को भगवान श्रीनाथ के प्रसाद की टोकरी भेंट की गई। इसके बाद पीएम मोदी को भगवान श्रीनाथ जी की तस्वीर का एक खूबसूरत फ्रेम दिया गया। पीएम के दौरे के समय नाथ द्वारा के लोगों का उल्लास और उत्साह देखते ही बन रहा था।
सड़क की दोनों ओर कतारबद्ध लोगों ने फूलों की बारिश के जरिए अपना स्नेह और प्यार लुटाया। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद का प्रसाद और लोगों का स्नेह पाने के बाद पीएम मोदी ने विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा, मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। यहाँ आने से पहले मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के इस अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। साथियों, आज यहां राजस्थान के विकास से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पीएम ने कहा कि भारत सरकार सेवा भाव को भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ विकास कार्यों की आप सबको एक बार और बधाई देता हूँ। भारत सरकार सेवा भाव को ही भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। जनता जनार्दन का जीवन आसान बनाना हमारी सरकार के सुशासन की प्राथमिकता है। हर नागरिक के जीवन में सुख, सुविधा और सुरक्षा को कैसे विस्तार हो, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। नाथ द्वारा से प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने सिरोही जिले के आबू रोड स्थित आध्यात्मिक केंद्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से नैतिक मूल्यों के साथ सेवा भाव का संदेश दिया। पीएम ने यहां ग्लोबल चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास किया और फिर ध्यान योग के जरिए अपने जन कल्याण के संकल्पों को आत्मसात भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में भारत के सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी का ये अमृत काल देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। इस कर्तव्य काल का मतलब है हम जिस भूमिका में हैं उसका 100% निर्वहन करें और उसके साथ साथ समाज के हित में, देश के हित में अपने विचारों और जिम्मेदारियों का विस्तार करें। देश के हर नागरिक के लिए कर्तव्य काल है। इस कर्तव्य काल का मतलब है हम जिस भूमिका में हैं उसका 100% निर्वहन और उसके साथ साथ समाज के हित में, देश के हित में अपने विचारों और जिम्मेदारियों का विस्तार। पीएम ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्थान के तौर पर समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम तो कर रही है, साथ ही समाज सेवा से लेकर साइंस, एजुकेशन और पढ़ाने के लिए भी पूरी तरह समर्पित है। इस मौके पर पीएम ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था के तौर पर समाज में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करती है, लेकिन साथ ही आप समाज सेवा से लेकर साइंस, एजुकेशन को प्रमोट करने, सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह समर्पित है। माउंट आबू में आपका ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये वाकई उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे बताया गया है कि इंस्टीट्यूट के जरिए यहां आसपास के गांवों में हेल्थ कैंप किए जाते हैं, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं।
राजनीतिक रूप से 10 मई का ये राजस्थान दौरा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान का शुभारंभ भी था, लेकिन इस राजनीतिक अभियान में भी पीएम का भक्ति योग स्पष्ट रूप से देखने को मिला। दरअसल धर्म ही पीएम मोदी के शासन प्रबंध का मूल आधार है। वो धर्म जिसमें सभी की कल्याण की भावना निहित है, जिसमें विकास को नई ऊंचाइयां देने की दृष्टि है, जिसमें वंचितों के सम्मान की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है, तभी तो मिलती है कुछ नया कर दिखाने की शक्ति। नैतिक मूल्यों के साथ सेवा की भावना का संचार होता है। इसी शक्ति से तो नए संकल्प साकार हो रहे हैं और भारत की पताका आन बान और शान के साथ पूरी दुनिया में लहरा रही है। वैसे तो राजनेता हर काम के पीछे हार जीत का गणित लगाते हैं, लेकिन हार जीत का यह गणित कभी भी पीएम मोदी की भक्ति की राह में बाधा नहीं बन पाया। वो तो बिना थके निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं। भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि के लिए 24 घंटे आठों पहर गतिमान। अपनी भक्ति की शक्ति से ही वो पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की पताका फहराते जा रहे हैं। बाबा केदार का दरबार। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। आस्था श्रद्धा की रसधार। महाकालेश्वर का दिव्य संसार। जहां शिवलोक हुआ साकार, हर हर शंभो का निनाद। जय भगवान महाकालेश्वराय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, गंधाक्षतं समर्पयामि, आरतिकं। बाबा विश्वनाथ के द्वार। सौराष्ट्र में ज्योतिर्मय संसार। सोमनाथ का अद्भुत श्रृंगार। लौट रही पुरातन परंपरा। गौरवशाली सनातन संस्कार। वो सियासत का महारथी है। उसके जादू के आगे सभी रणनीति विफल है। उसकी नीतियों की सभी कायल है। पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना है। वो सनातन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का पहरुआ भी है। उसने विश्व के कोने कोने तक आर्यव्रत की धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प भी लिया है। शिव भक्ति का उसके जीवन में अनन्यतम स्थान है, जिसका रोम रोम हर हर का निनाद करता है। जो गुफाओं में शिव साधना करता है,
जिसने सपना देखा है सौराष्ट्र के सोमनाथ के ज्योतिर्मय संसार का और उसे साकार भी कर दिखाया है। उसने अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया था। उसे अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय बना दिया। उसने अवंतिका में महाकाल का दिव्य लोक साकार किया। बाबा वैद्यनाथ के धाम को ऊंची उड़ान दी। दुर्गम पहाड़ियों में विराज रहे मुनियों के आराध्य तक जन जन के पहुंचने की राह सुगम बना डाली। वो अद्भुत है, उसके संकल्प अद्भुत हैं। उनके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का प्रयास अद्भुत है। वो आशुतोष का आशीर्वाद है। वो सत्यम शिवम सुंदरम प्रसाद है। उसका तन मन शिव है। उसकी साधना शिव है। उसकी आराधना शिव है। वो मुक्त है, विरक्त है, वो शिव भक्त है। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। गुजरात के सीएम के रूप में सफलता की नई ऊंचाइयां छूने वाले नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखे तो उस वाराणसी को ही चुना जहां अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ का धाम है। बाबा विश्वनाथ और काशी की जनता का आशीर्वाद पाकर पीएम बने मोदी ने उसका ऋण चुकाया और कर दिया काशी का कायाकल्प। खत्म हुआ सैकड़ों वर्ष का इंतजार। काशी नगरी की सूरत दी सवार। शिव मिलन की हर बाधा हुई दूर। अद्भुत और कल्पनीय बाबा का दरबार। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। 24 अप्रैल 2014 को वाराणसी में नामांकन के बाद जब नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही तो इसे महज एक सियासी बोल ही समझा गया। लेकिन 13 दिसंबर 2021 को जब काशी की नगरी के कायाकल्प की तस्वीरें सामने आईं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबके मुंह से निकला अद्भुत और विश्वसनीय और कल्पनीय। सबके सामने वो दृश्य फिर से घूम गए जब शिव भक्त मोदी ने अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के कायाकल्प का संकल्प लिया। 340 करोड़ की लागत से 32 महीनों का अथक श्रम साकार हो चुका था। काशी नगरी की सूरत संवर चुकी थी। सबकी सुध लेने वाले बाबा विश्वनाथ की जिस नगरी की सुध 241 साल तक किसी ने नहीं ली थी, शिव भक्त मोदी ने उसी काशी का कायाकल्प कर डाला। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का दृश्य अद्भुत था। पीएम मोदी सबसे पहले काशी कोतवाल काल भैरव दरबार में पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजन किया। फिर बाबा से काशी विश्वनाथ के धाम के लोकार्पण की अनुमति मांगी। काल भैरव मंदिर के बाहर लोगों ने पीएम मोदी को पगड़ी भेंट की। इस दौरान हर हर की जयकार, डमरू के निनाद से पूरी काशी नगरी गूंज रही थी। काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए खुद पीएम मोदी गंगा से जल लेने गए। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पीएम ने यहाँ एक और मिसाल कायम की।
जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में अपना सहयोग देने वाले मजदूरों के साथ प्रधानमंत्री ने भोजन किया। इससे पहले पीएम ने मजदूरों पर पुष्प वर्षा की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। उसके करीब 3 शताब्दी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी को भव्यता प्रदान की। विश्वनाथ कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया। पहला मंदिर का मुख्य भाग है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। उस प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं जिनमें काशी की महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर में 24 भवन भी हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पस हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, जलपान केंद्र, गंगा व्यू कैफे आदि हैं। धाम की चमक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के 5000 लाइटें लगाई गई हैं। ये खास तरह की लाइट दिन, दोपहर और रात में रंग बदलती रहेंगी। लोकार्पण कार्यक्रम में पूरे देश से 3000 से अधिक विशिष्ट मेहमानों ने शिरकत की। इसमें बीजेपी शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों के अलावा सांसदों और विधायक शामिल रहे। इन्हें पूरे देश से आए साधु संतों की आगवानी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी काशी से सांसद हैं और वो अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं। अपनी काशी यात्रा के दौरान पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दरबार में शीश नवाना नहीं भूलते। बाबा विश्वनाथ के दरबार में वे हमेशा पूरे विधि विधान से पूजन करते रहे हैं। काशी हो या फिर महाकाल की नगरी, बाबा वैद्यनाथ का धाम हो या फिर पहाड़ियों में बाबा केदारनाथ का धाम, शिव भक्त मोदी शिव धामों को संवारने के संकल्प को सिद्धि दे रहे हैं। तभी तो सांस्कृतिक धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा रही है। भारत की प्राचीन गौरव गाथा फिर से लिखी जा रही है। भगवान आशुतोष की भक्ति की अद्भुत शक्ति से ओतप्रोत पीएम मोदी नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं। राज सत्ता के शीर्ष पर आसीन होकर भी तपस्वी जैसा जीवन मोदी का भक्ति योग निसंदेह उन्हें राजर्षि की श्रेणी में खड़ा करता है। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी चर्चित व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।